निकाल दीजिए क्योंकि हम जवान, ईमानदार, वफादार, समय के पाबंद, इंस्पेक्टर, सिपाही आपकी रक्षा के लिए आगे हैं। स्वागत हो आपका इंस्पेक्टर साहब। ये रहा आपका गुनाहगार। फॉलो मी। माफ कीजिएगा, तुमसे कितनी बार कहा है 4 कदम पीछे चला, चलो पीछे। सॉरी सर। ओके। ओह, इस बदमाश को तुमने अंधेरे में नहीं पहचान सके। इसका फोटो अच्छी तरीके से याद है। चलो राम सिंह। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, चलो तुम्हारी दोस्त पुलिस तुम्हारी मुलाकात के लिए बाहर खड़ी है। चलो राम सिंह, अपनी दोस्ती तो पुरानी। अरे देखिए, मैं रावत सिंह नहीं हूँ। सीधी बात तुमको समझ में नहीं आती। चलो चुपचाप। क्या तुम्हें डरने की लज्जत बतानी पड़ेगी? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये तो अशोक है, शीला का पति, इस घर का मालिक। असली गुनाहगार डाकू राम सिंह वो खड़ा है। माफ कीजिएगा। लगी तो नहीं तुम्हें डाकू नहीं पहचान पाया? सर, मैं पहचान गई थी, लेकिन जब आपने इनके लिए हाँ कही, तो मैंने भी आपकी हाँ में हाँ मिला। हाँ में हाँ मिला दिया। माफ कीजिएगा। ए राम सिंह, राम सिंह, तुम ही से कहीं थे, चलो। हाँ नहीं, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर, बताइए, आप कौन? मैं हूँ शीला, अशोक की पत्नी और इस घर की मालकिन। नोट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आप उसकी बातों में बताइए। अरे बतौर क्या करते हैं? आप मुझे मेरी पत्नी कहना मत कीजिए। तो क्या किया तुमको मैं अपना पति कहूँ? हाँ हाँ, पति कहिए, वरना ससुर कहिए, या जो मन में वो कहिए, पर पत्नी मत कहिए मुझे। अरे शीला तो कितनी मुंह फट हो गई है, बकवास कर रही है। इंस्पेक्टर साहब छोड़िए, ये सब मत लिखिए, मत लिखिए। देखिए, सही बात बता। चीजें मेरी थी, मुझे किसी और को क्या करना? जी, ये कानून का सवाल है, पर इस गुनहगार को पकड़ना हमारा कर्तव्य और अधिकार है। ये पक्का डाकू है, नोटेड। जी, ये डाकू नहीं, चोर नहीं, ये लुटेरे नहीं, ये मेरे पति हैं। ये तो बहुते बड़ा, अरे ये तो बहुते बड़ा गोल धंधा है। अरे अभी तो आप कह रही थी, ये दूसरे सज्जन हैं, वो आपके पति हैं। नोटेड। जी, मैंने हंस के कहा था, ये मेरे उधार के पति हैं। वाह मैम साहब, वाह, ये कैसे हो सकता है? पति और उधार का? क्या बकवास कर रही है, हैं? तू अपने पति धर्म का अपमान कर रही है, अपने पति का बुराई करके, हैं? इधर आओ। ये नहीं पता चला, इसमें मालिक कौन है और डाकू कौन है, कैसे पता करें? सर, हाँ, मैं कोशिश करूँ? हाँ हाँ, कैरी ऑन। हाँ तो अब आप शांत होकर मुझे ये बताइए कि इनमें से और इनमें से आपके पति कौन है? आप उन्हीं से पूछिए। क्या आप मैडम के पति हैं? अवश्य। झूठ, ये उधार के पति हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, आप मुझे बताइए कि आप इन मैडम के पति हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हाँ चीजें जरूर मैंने चुराई है। इस वक्त सारा तमाशा आपके कारण हुआ है। मुझे बुद्धि सूझी कि मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे फोन करके बुलाया था, और ये ट्रेन मिस करके आए थे। हाँ, ब्रेन के साथ अपने ब्रेन को भी मिस कर रहा है। ये कैसी बातें कर रही हो? नरेश, तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? मैं तो अपनी दीदी की आई हूँ।
शीला का पति। सीता, मेरी बात का यकीन करो दादाजी, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। सारी बातों का फैसला अभी 1 मिनट में हो जाएगा। और ये असली गलती तो मेरी है, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं आपकी बात कैसे सच मानूं? आपका सीना दीदी से यकीन करो। सच्ची दीदी, अब आप ही रीता को समझाइए ना कि हम लोग पति पत्नी हैं। अवश्य अरे आप ये रीता सच में पति पत्नी है? जरूर। क्या बक रही हो आप? वही जो आप अभी सिस्टर साहब से कह रहे थे, जब मैं बोल रही थी तब आपने बोलने नहीं दिया, अब आप ही बोलिए। शीला दीदी मजाक कर रही है। ये कैसा मजाक है? शीला, मेरी बात का यकीन करो। और ये तो मैंने पहली बार देखा है। इनको उधार के पति की जरूरत है, इसीलिए। आप तो जितनी बातें बनाई हैं, अभी तक तो डियर 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 यहाँ थम नहीं रहते। और आप अब मैं समझा, सारा काम मेरी संपत्ति का है। तुम जानते थे ना, मेरी संपत्ति शीला को मिलेगी या रीता को, इसीलिए तो दोनों से विवाह करना चाहते थे। दादाजी, मुझे संपत्ति की लालसा नहीं है। मुझे संपत्ति की लालसा नहीं है, तो फिर तुम जो अपने बच्चे को मेरी जायदाद देने के लिए जोर क्यों दे रहे थे? बच्चे को खूब सुन लिया। धन्य है आजकल के नौजवान। क्या करूं? रीता, मेरी बात की यकीन करो। अब कौन सुनेगा और कौन सुनाएगा? ये बेचारी कह रही थी, मैं बोलना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया। और ये घर से गला बार खिला रहे थे। और इनको बुलाने वाले क्या से 911 हो गए। हाँ, हमको बुलाने वाले 911 हो गए। मैंने ऐसे चोरी के केस बहुत से देखे हैं और बहुत से चोरों को पकड़ा है ना। ज्यादातर चोर इनकी आंखों में धूल झोंक कर आते हैं। राइट, तुम्हारी वजह से और न चोर भाग पाता है और न मैं चोर पकड़ता। सर, ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं किया। मेरी अकल आज कुछ काम नहीं कर रही। सर मैं बताऊं, जब यहाँ आ ही गए हैं तो किसी न किसी को तो पकड़ना ही है। यस, गुड। चलो राम सिंह। मैं राम सिंह नहीं हूँ। अरे भैया, 2 घंटे के लिए बस आया। प्रतीक धार का हो सकता है, तो डाकू धार का क्यों नहीं हो सकता? इज्जत का सवाल है। देखिए मैं कहता हूँ जो भी कुछ कहना हो वो तो आगे में चल के कहना। मेरी बात ले जाइए, ये मेरे पति हैं, आप कुछ करिए ना। ये घबरा गई तुम, हैं? रोती क्यों? मेरा शब्द ध्यान दो। अरे जब नाटक किया है तो नाटक को सर, यहाँ हम लोग परेशान हैं, नहीं एंजॉय कर रहे हैं। हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। वैसे हमने कितनी बार कहा कि तुम 4 कदम पीछे जाओ। चलो। सर, सॉरी। ओके। दादाजी, हम कहाँ चले? कहीं भी, इस घर से दूर। मैं इस घर में उब गया हूँ। अरे, तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही इस डाकू के लिए, हैं? कितनी लज्जास्पद बात है। इसके लिए तेरा प्रेम उभरना। दादाजी, मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये चोर और डाकू नहीं है। ऐसा आचरण करेगी अभी मैंने सोचा भी नहीं। दादाजी, मैं समझता हूँ कि ये फायदा खत्म नहीं है। तुम चुप रहो जी, जो कुछ कहना है इससे कहो।
देख लिया तुमने अपना? तुमको अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी लड़कियों के पीछे घूम रहे, देखा उसका नतीजा तुमने? यहाँ पर तुम्हारे घर में जो नौकर, चाकर, डाकू महाराज पत्नी के साथ दुराचार कर सकते हैं। राम सिंह, क्या मैं जो सुन रहा हूँ सही है? हाँ भाई सब सही है। पर तुमको हमने खाना बनाने के लिए रखा था, प्रेम बचाने के लिए नहीं। बस इतने बड़े अपराध के लिए इतनी सी बात, अब सजा हैं? धन्य हो आजकल के नौजवान। अरे दादाजी मैं क्या करूं? इसको निकाल देता हूं तो फिर से आ जाता है, इंस्पेक्टर के हाथ देता हूं तो फिर से पकड़ता नहीं। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या करूं? बोलिए आप मेरी जगह तो क्या करते? है मुझे क्या, उधर ही तो दरवाजा बंद किए बैठी है, उससे मैं कैसे समझाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं इसका होने वाला पति हूं? दादाजी मैं समझता हूँ कि अरे तुमको दादाजी चलिए मैं तैयार हूँ। सीता मेरी बात का यकीन करो, पर बच्ची को बीच मत। आप चुप रहिए। भोली भाली लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के धोखा देने वाले, जाइए ना आपको और लड़कियां मिलेगी। दादाजी जब ये इंसान यहाँ से चले जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। रीता मेरी अरे बहुत मोटे। दादाजी देखो तुमको बोलने की जरूरत नहीं, खास तौर से नौकर चाकर और चोर डाकू को तो बिल्कुल भी नहीं। दादाजी मैं चक्का नहीं हूँ, मैं आपका दामाद हूँ। आखिर तुमको समझनी आ ही गई सच बोलूं। ये नाटक कितनी देर चल सकता है? करना तुम क्या आसान समझते हो? 1-2 घंटे के नाटक में सबके नाम उदम कर दिया, समझे? अच्छा, इसका मतलब आपने मुझे इस नाटक कंपनी में बुलाया था। माफी चाहता हूं। ये आप क्या दे रहे हैं इस वक्त? जानो, इस सरकार में रिश्वत लेके सबको बना के हमको खत्म नहीं किया। अरे नहीं है, ये तो भाई के लिए है। सर इधर आइए, इधर आइए। ये बच्चों की मिठाई गिर गई, वो छोटे मुझसे छीनने वाले हम ले लीजिए। अच्छा, पुलिस को पैसे देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर पुलिस के बच्चों को पैसे देने वाले नहीं मिलते ना। धन्यवाद। फॉलो मी। हमने निकली बात कहा, 4 कदम पीछे सॉरी सर। मेरे बच्चों की मिठाई। अच्छा, ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हुआ? सब अच्छा कदम चलिए तो। ओके, ऐसे उठाओ जल्दी से चलो।